मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरे एक फ्रेंड आए हुए हैं बाहर से, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। एंड रेगुलर रूटीन है, आज कोई मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉग अगर बन पाता है तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी तो पहले फ्रेंड से मिलने चलते हैं। यहाँ पास में होटल है कंट्री इन, वहाँ पे ठहरे हुए हैं वो, चलते हैं उनसे मिलते हैं। गाड़ी पूरी गंदी हुई है बाहर से दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ। गाड़ी साफ करने वाले भैया लेट आते हैं और सुबह हुई है 4 बजे बारिश अच्छी खासी। पिछला ब्लॉग दोस्तों डाला था अमृतसर ट्रिप का, उसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। बस चैलेंज एक ही आता है कि अब रोज रोज तो ट्रिप होते नहीं ना, काम पे भी जाना होता है। और रोज की रूटीन का ब्लॉग क्या बनाऊँ, सोच रहा हूँ कि शुरुआत करके देखते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो डालते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत दोगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी जो है ब्लॉग्स की बढ़ जाए। हम जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से, बहुत से लोग जो जम्मू कभी वैष्णो देवी आए होंगे इस रास्ते से निकले होंगे। अब मेरा तो रोज का रूट ही यही है, मेरा घर जहाँ पे है वहाँ से मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है डेली। और अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है तो थोड़ा बहुत उसका भी रश चल रहा है। दोस्तों कंट्री इन जम्मू का, चलो पार्किंग देखते हैं, पहले पार्किंग मिलनी चाहिए। चलते हैं, हमें जाना है फ्लोर 2 पे। चलिए आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ घर से, क्योंकि मिलना था फ्रेंड से। एंड इसी बहाने आज ऑफिस भी थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा। उनको एयरपोर्ट भी ड्रॉप करना है। अभी ये आ गई होटल की लॉबी, 1-2 फ्रेंड्स और बैठे होंगे, तो चलते हैं। रूम नंबर है 302। चल के मिलते हैं। कंट्री इनका स्वीट रूम है, ये हमारे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, मेरा भाई बैठा हुआ है। अच्छा रूम है और यहाँ से व्यू भी अच्छा होगा बाहर का, अगर ये खुलते होंगे तो। ये साइड पे लगा हुआ है इनके खुलने का। हाँ ये बाहर का व्यू है, यहाँ से आ रहा है, लगी हुई अपनी गाड़ी, और ये बाहर से मेन रोड और सामने बाहू प्लाजा जम्मू का। ये मेरे फ्रेंड है सौरभ महाजन अमृतसर से। अभी मैं जा रहा हूँ इनको एयरपोर्ट छोड़ने। एसी की आवाज़ बड़ी आ रही है यार, आप इनको शायद जानते होंगे। ये यूट्यूब में एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, सौरभ महाजन के नाम से इनका चैनल है, और हम लोग मिलके एक कारोबार में भी साथ में हैं। तो बस अभी दिल्ली की इनकी फ्लाइट थी, बैठे हुए थे कंट्री इन होटल में, फ्री हुए तो छोड़ने जा रहा हूँ। कोशिश है कि ब्लॉग में कुछ पर है। सौरभ भाई कैसा रहा जम्मू आने का एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहता है कुणाल भाई, जब भी आपसे मिलना होता है, आपकी टीम से मिलना होता है, और अलग ही एनर्जी लेके वापस जाते हैं हम। और आज भी अलग एनर्जी लेके अभी दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में भी अब जाके धमाल मचाएंगे। चलो दोस्तों, इनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, जा रहे हो, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके ओके, थैंक यू। जम्मू के एयरपोर्ट की एंट्री है, छोटा सा हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता भी नहीं है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ऑफिस की तरफ। ये पार्किंग है हमारा, बाहर वाला एरिया है। देखिए यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ लगी रहती है। पहले से तो वैसे बहुत कम ट्रैफिक जाम होता है, पहले ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता था यहाँ एयरपोर्ट के पास। रीज़न बीइंग कि जहाँ से अभी एंट्री है पहले वहाँ नहीं थी, और इस वजह से यहाँ देखिए टैक्सी वाले सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने लोग भी निकल के आते हैं जिन्होंने वैष्णो देवी वगैरह जाना है वो बाहर से टैक्सी लेते हैं और निकल जाते हैं। ये एग्जिट है। एंड ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी लेके सीधे कटरा निकल जाते हैं, या आगे जिन्होंने जाना है। अभी इस रोड पे ट्रैफिक कम है, वैसे शाम को अगर यहाँ आओ तो बहुत बड़े बड़े जाम। ये बन रहा है दिल्ली, अमृतसर और कटरा का ट्रायंगल हाईवे जो बन रहा है, इसकी वजह से कई बार जाम लगा रहता है सिटी के बीच में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा एक चौक है यहाँ पे, सतवारी चौक, यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है, लेकिन आज हम जल्दी निकल आए। तो छोटा मोटा है, दिक्कत है थोड़ी देर की, लेकिन एक बार जब चीज़ें बन जाएंगी फिर ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो जाएगा। सतवारी चौक, और ये यहाँ से जाम थोड़ा सा शुरू हो जाता है, लेकिन निकल जाएंगे जल्दी। मुझे इतना लंबा नहीं लग रहा, अदरवाइज तो बहुत पीछे रुकती है गाड़ी। रास्ता बंद किया हुआ है, अब यू टर्न मार के वापस आया हूँ। लंबा हो गया रास्ता यार। वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से एक बीच में से पहले, एयरपोर्ट से पहले कट है जो लेना पड़ेगा, अदरवाइज लंबा हो गया। कहते पर अब यहाँ से कट लेके हम अंदर चले जाएंगे। ये फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट आती है एयरपोर्ट से पहले, यहाँ से अंदर निकलेंगे और अब दूसरे रास्ते से ऑफिस की तरफ निकलेंगे।
तो देखिए जिस स्ट्रेच से जा रहे हैं कितना ग्रीन है यार। मुझे ना ऐसी जगह देख के बहुत मजा आता है जहाँ पेड़ ऊपर से जुड़ते हैं। एंड मौसम भी बाहर बड़ा ह्यूमिडिटी वाला है यार, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है पर ह्यूमिडिटी वाला। बरसात के बाद ना मौसम मेनली ह्यूमिडिटी वाला। दोस्तों सुबह सुबह जम्मू दर्शन हो गए, अब अलग जगह घूम रहे हैं। ऑफिस पहुंचने के लिए रास्ता लंबा हो गया एंड घूमते हुए चलते हैं, पहुंचते हैं ऑफिस, फिर अपनी रूटीन फॉलो। लोहे के गार्डर लगे हुए हैं जिनमें से गाड़ी अंदाजे से निकालनी है। कंस्ट्रक्शन लगी हुई है यार, एक टर्न गलत ले लिया, अब रास्ता लंबा पड़ गया मेरे को। अब आगे से यू टर्न मार के जाता हूँ यार। कई बार ना बड़े दिनों बाद जब कहीं आओ और कंस्ट्रक्शन का काम लगाओ तो कट्स कई बार गलती लग जाती है। तो जाम मिल गया यार, फिर दोबारा इस चौक में जाम मिलता है बड़ी बार, लेकिन ये बड़ी देर से रुके हुए हैं। दोस्तों जम्मू सिटी के अंदर का जाम जो लग जाता है हर थोड़ी देर। स्कूलों में छुट्टी हुई है, इस वजह से मुझे लग रहा है जाम है ज्यादा। तो अब ऑफिस क्लोज कर दिया और घर के लिए निकल गया और एक गाड़ी की टिंग टिंग नहीं बंद हो रही क्योंकि मैंने बेल्ट नहीं पहनी और गाड़ी रुकी हुई है। पता नहीं रुकी हुई गाड़ी में भी ये क्यों बार बार ये आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो। मेरे को लग रहा है मुझे बंद करना पड़ेगा गाड़ी को, तब मैं बात कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि बंद गाड़ी में तो सीट बेल्ट पहनने का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो दोस्तों फिर अभी मैं निकल गया हूँ ऑफिस से घर के लिए। रास्ते में बहुत बारिश थी तो ऑफिस में क्या दिखाता है यार आपको जो काम कर रहा था। सोचा था एक दो बार ऑफिस का कोई वीडियो बना लूँ पर नहीं बनाया। एंड अभी रास्ते में रुका हूँ कुछ सामान लेने के लिए एंड सामान लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। एंड करते हैं आपसे बात। अगर कंप्लीट कर पाए ब्लॉग को तो फिर कंप्लीट कर देंगे, अगर लगा कि इसमें तो कुछ दिखाया नहीं तो फिर क्या दिखाऊंगा आपको। चलो रात को घर पहुंच के बारिश पड़ी थी तो फिर टीवी देखा और सो गए। आज नेक्स्ट डे है और ब्रदर की वाइफ फ़ोन आया था। ब्रदर की वाइफ की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और गाड़ी लेके अभी मैं इधर वर्कशॉप में आया हूँ। उन्होंने गाड़ी ली थी अभी कुछ दिन पहले, छोटी ऑल्टो नई गाड़ी ली है ब्रदर की वाइफ ने। तो देखते हैं क्या हुआ। बड़ी गंदी आवाज़ आ रही है आगे वाले टायर से। इधर मारुति की वर्कशॉप में आए हैं। ये गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी 10 दिन हुए हैं लिए हुए। और ये देखो इधर आगे से आवाज़ आ रही है, इसमें बड़ी ज़्यादा ये। तो देखो दोस्तों ये खोला टायर और गिरा पत्थर था किथे दिखाना एक बार दिखाना। ये पत्थर है जिसने आवाज़ बनाई हुई है। देखो दोस्तों छोटी सी प्रॉब्लम, चलो हो गई सॉल्व। नई गाड़ी में प्रॉब्लम आती नहीं कोई प्रॉब्लम थी दोस्तों। एक पत्थर अटका हुआ था, निकल गया, गाड़ी उतर रही है नीचे और अब इसको ठीक करा लिया है। टेंशन में आ जाती है लेडीज जल्दी। अब गाड़ी अब ठीक होती है, चलते हैं ऑफिस की तरफ। लेके चले हैं गाड़ी घर की तरफ। देखो चला के देखना आवाज़ वूज तो नहीं आ रही कोई, बताना मुझे। तो दोस्तों अब चलें ऑफिस वापस। यार ऑफिस में था, फ़ोन आया कि गाड़ी में दिक्कत है, वापस आया तो अभी आजकल ब्रदर की वाइफ ने नई गाड़ी चलानी शुरू की है तो स्कूल ड्राइवर जाता है साथ में, मतलब वो बैठता है और वो चलाती है। एंड तो कुछ आवाज़ आ रही थी टायर से तो आए फटाफट, फिर मैं आया दिखाया क्योंकि घर के सारे गाड़ियों के काम मैं ही करता हूँ दोस्तों। क्योंकि गाड़ियों के काम, गाड़ियों की नॉलेज मेरे को थोड़ी बहुत है, बाकी ब्रदर तो बिल्कुल नहीं देखता गाड़ियों के काम। तो आए, मेरे को भी लग रहा था कुछ अंदर जो डिस्क पैड का कवर होता है उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ अटका हुआ है या कोई नट निकला हुआ है। यहाँ आए तो निकाला तो छोटा सा पत्थर था। तो कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाती हैं, लेकिन साथ साथ दिखा लो तो यार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। बड़ा खतरनाक सा टर्न मारा इस ट्रक ने। तो चलें अब घर की तरफ। ड्राइवर को भी लेना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसने लोकल ट्रांसपोर्ट लेना है तो वहाँ तक उसको छोड़ना पड़ेगा। ये ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और उसमें क्या दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड आज सेकंड डे है। चलो गाड़ी ठीक कराई, मुझे लगा चलो गाड़ी ठीक हो रही है, हल्का सा कवर कर देता हूँ। पहले तो मुझे भूल ही गया कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। तो मैंने घर के बाहर से नहीं शुरू किया, जब मैं इधर शोरूम में पहुंचा मारुति के फिर मैंने शुरू किया। तो अब घर लगेगी गाड़ी वो, और मैं ड्राइवर को लेके जाता हूँ, उसको उतारता हूँ, फिर वापस ऑफिस। मौसम तो आप देख ही रहे हो आज कैसा बना हुआ है, ज़बरदस्त। बारिश नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो घर वाला एरिया जब हम एंटर होते हैं ना इस रोड पे तो बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। एंड पेड़ भी देखो कितने प्यारे हैं। जम्मू में दोस्तों जहाँ हम रहते हैं ये पूरा एक ऐसा है
कि पूरा पहाड़ की ढलान पे बसा हुआ है। आपको लगेगा कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा नीचे आगे जाके बिल्कुल प्लेन एरिया में मिलेगा। लेकिन अभी ये जो ढलान है इसी पे सारे घर बने हुए हैं, और हमारा घर भी कुछ ऐसी एरिया में है। अच्छा लगता है। और सामने दूर दिखेगा नहीं वैसे आपको, सामने बिल्कुल जहाँ पेड़ खत्म हो रहे हैं ना वहाँ पहाड़ है। तो जम्मू बिल्कुल पहाड़ों की बेस में है। जम्मू से आप थोड़ा सा बाहर निकलो तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं। उन्होंने देखो दोस्तों काम बहुत अच्छा किया। एंड जैसी ही गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने फटाफट लिफ्ट पे चढ़ाई। थोड़े लोग जानते भी हैं, और दूसरा मारुति की सर्विस अच्छी रहती है यार। उन्होंने लिफ्ट में चढ़ाई और फटाफट सारा चेक किया। 4:05 पे हम घर से निकले थे, 4:05 के, क्योंकि सर्विस स्टेशन मेरे घर के पास ही है। 4:30 बजे मैं वापस पहुंच गया हूँ। सोचो कितनी जल्दी उन्होंने काम करके दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड अच्छी सर्विस है मारुति की। ड्राइवर भैया को छोड़ना था, उनको छोड़ा है। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ। और अब जम्मू की एक मेन मार्केट है गोल मार्केट, यहाँ से होते हुए जाएंगे। और ट्रैफिक यहाँ चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता ही है यहाँ पे। ये आ गई हमारी गोल मार्केट। यहाँ पे एक टाइम पे थिएटर होता था बड़ा फेमस, स्वर्ण। जब हम छोटे होते थे तो हम आपके हैं कौन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यहीं पे देखी है। अब तो ये खैर बंद चल रहा है बड़े सालों से। चला गया अप्सरा रोड की तरफ, जो जम्मू की एक बहुत अच्छी शॉपिंग के लिए मार्केट है, अप्सरा रोड। बट हमें जाना है इस तरफ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है गांधीनगर के इस वाले एरिया। तो अब पहुंच गए ऑफिस के बाहर। अब चलते हैं अंदर यार, अपनी रूटीन है वापस। लेकिन एक कोशिश बड़ी रेगुलर कर रहा हूँ यार कि रात को वॉक कर लूँ, वेट कम करने के लिए। अभी जिम तो नहीं शुरू कर पा रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही, लेकिन रात को वॉक करने की कोशिश करता हूँ। पर वो भी डेली किसी ना किसी वजह से, कोई मीटिंग या कुछ काम, उसकी वजह से मेरी मिस हो जाती है। तो चलो चलते हैं ऑफिस में, मिलते हैं आपसे। पहुंच गए हम अपने कोचिंग सेंटर में। ये मेन रोड है, इसके साथ ही बिल्कुल कोचिंग सेंटर है। चलो चलते हैं अंदर। आ गया दोस्तों, आ गया अपना ऑफिस। अनिरुद्ध बैठा हुआ है, कॉफ़ी पी हुई है इसने। मैं आज लाया नहीं हुआ कॉफ़ी। और ये लगे हुए हैं हमारे कैमरास, जिसमें हम सारा देखते हैं कौन सी क्लास में क्या चल रहा है। और ये हमारी पूजा है, जहाँ पे हम रोज मत्था टेकते हैं। बज गए हैं 8:45, 8:45। अब मैं ऑफिस के कामों से थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। अब निकलते हैं यहाँ से, सारा वाइंड अप करके। अभी तो सामान सारा पड़ा हुआ है, वाइंड अप करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। उसके बाद वॉक पे भी जाना है। अब यही रूटीन है आपके सामने, तो इसमें डेली ब्लॉग में तो क्या ही दिखा पाऊँगा। एंड आ रहे हैं टूर्स वगैरह, बहुत आगे पीछे जाने का बन रहा है प्रोग्राम। कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाएं। एंड बाइक के टायर्स डलवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन बाइक के टायर्स तो चेंज करवा लूँगा। लेकिन अभी मौसम बड़ा बरसातों का है, तो कहाँ जाएंगे। दूसरा GoPro नहीं है, बाइक पर अगर कहीं जाता भी हूँ तो मैं शूट नहीं कर सकता। चलो स्लोली देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रेगुलर बनाता रहूँ। अगर आप लोग प्यार दोगे तो आता रहेगा। लैपटॉप पे तो मैं काम कर रहा था, और मैंने फ़ोन पे मैच लगाया हुआ था, टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, वो देख रहा था। अब वाइंड अप करते हैं सारा, और ये सारा जो टेबल पे मैच है सब आगे पीछे, इसको वाइंड अप करके निकलते हैं वापस घर की तरफ। शायद एक और आउट हो गया है, आई डोंट नो। अभी 2:15 for 7 है इंग्लैंड का। चलो होपफुली जल्दी आउट कर देगी इंडियन सबको। अब बंद करते हैं और निकल गए हैं अब घर के लिए। यार एक प्रॉब्लम बड़ी है यहाँ पे ना, लोगों को रात के टाइम पे हाई बीम पे चलाने की आदत है। आई डोंट नो व्हाई। इससे सामने वाली गाड़ी को कुछ नहीं दिखता, लाइटें तो मेरे पास भी अच्छी हैं, पर मैं लो बीम पे चलाता हूँ, सो दैट कि आगे वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। अब जैसे चौक है तो यहाँ मैं एक डिपर दे दूंगा हल्का सा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास लाइटें गाड़ियों में बड़ी दिखा, सामने से भी गाड़ी आ रही है, एक लाइट कम है, पर हाई बीम पे चलेंगे। आई डोंट नो व्हाई। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है हमारे जम्मू में कि रात को सबने हाई बीम पे चलना है। रात को जब दोस्तों अभी 9 बज गए हैं करीब, हम जब जा रहे हैं तो हल्का ट्रैफिक तो मिलता ही है। ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप स्पीड में निकल जाओ, थोड़ा ट्रैफिक चलता रहता है। एंड अब ये राइट साइड पे दिख नहीं रहा होगा, एक बड़ी प्यारी सी नहर बहती है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ हल्का सा मौसम में फ़र्क होता है, थोड़ा सा लाइट सा। एंड रोज का ही रास्ता है, धीरे धीरे चल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा रिफ्यूल करा लेते हैं यार, कल थोड़ा सा बाहर जाना है, बन रहा है प्रोग्राम, तो थोड़ा सा तेल डलवा लेते हैं, सो दैट कि अगर एकदम ऑफिस से निकलना पड़े तो कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए।
हैं, थोड़ा फ्रूट और सब्जी लेनी है। ऐसे तो ब्रदर भी ले आता है मैक्सिमम टाइम पर, कभी कभी मुझे भी लाना पड़ता है, तो थोड़ा फ्रूट और सब्जी लेके चलते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं घर और गाड़ी पार्क कर दी है और चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी सैर के लिए भी निकलना है, वॉक करने के लिए। और वो हम गाड़ी लेके नहीं जाते क्योंकि ये खड़ी हुई है सामने अपनी बाइक। इसको यार रोज़ रनिंग कंडीशन में रखने की कोशिश करता हूँ। देखो एक लगी हुई है थंडरबर्ड 500 और ये मेरी पुरानी मैचिज्मो 500। ये तो अब बिल्कुल कवर के अंदर ही रहती है, इसको निकाल के ठीक कराना पड़ेगा, करवाएंगे। चलो पहुंच गए अपने रूम में दोस्तों। अब फटाफट यार होते हैं तैयार और निकलते हैं वॉक के लिए। ये कॉर्नर है जहाँ पे मैं ज़्यादातर ब्लॉग की क्लोजिंग करता हूँ, और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। चलिए दोस्तों इसको करते हैं स्टार्ट। जिस दिन वॉक करना होता है उसी दिन चलती है यार लॉन्ग राइड्स, तो अभी फ़िलहाल बंद है। कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम, बरसातें पड़ी है ना, अभी कहाँ जाएंगे, पर राइड्स का प्रोग्राम बन रहा है। बड़ी जल्दी आपको मैं हाईवे पे दिखूंगा बाइक के साथ दोबारा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चलिए देखते हैं कितना टाइम देती है। काफ़ी दिन हो गए स्टार्ट किए हुए। सेल्फ पकड़ती है, किक पे जाती है। सेल्फ को नहीं पकड़ रही, अब बैठ के इसको किक पे स्टार्ट करना पड़ेगा। वॉक करने के लिए तो यहाँ लाइट थोड़ी थोड़ी होती है यार। पार्क तो बहुत बड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। आधे में मैं पहुँचा हुआ हूँ और आधा मेरे पीछे, आधा आगे। इसमें लोग दिखते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत चलते हुए। दूसरी साइड से आपको क्लियर दिखेगा। अगर मैं पूरा सर्कल मारूँ तो ये वहाँ पे एंड तक है, वो आगे जो इलेक्ट्रिकल पोल दिख रहा है। और अगर पूरा चलूँ तो यहाँ से एंड आपको दिखेगा भी नहीं, और पूरा दूर एंड है। मतलब इस पार्क का पूरा एक राउंड करने में नियर अबाउट 1000 प्लस स्टेप्स हो जाते हैं। तो कोशिश रहती है कि 6-7 चक्कर रेगुलर इसके मार लें। आने का टाइम मेरा यही है, अभी भी टाइम बोलूँ तो हो गया है नियर अबाउट 10 बजने में 5 मिनट। अब अगला आधा पौना घंटा हम पार्क में ही। ठीक है, देखिए साथ में बिल्कुल हाईवे लग गया, क्योंकि वो जो दिल्ली टू अमृतसर तक का जो ट्रायंगल रोड बन रहा है उसका थोड़े चौड़े होने से पूरे पार्क के ऊपर ही रोड आ गई है। तो ट्रक्स वगैरह यहाँ पूरा टाइम चलते रहते हैं ऊपर। सर पहुँच गए हैं एंड अब रूम में जाऊँगा, अभी डिनर करना है, खाना खाऊँगा। टाइम हो गया होगा 11, लेट ही हो जाता है यार खाना खाते हुए रोज़। अगर निकलूँ ऑफिस से लेट आता हूँ, फिर थोड़ी देर वॉक करने आ जाता हूँ तो लेट हो जाता है। तो दोस्तों आप प्यार दे रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो, पर लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। और इस ब्लॉग को ज़रूर करना है यार। ये ब्लॉग मैंने इस कोशिश में बनाया कि कुछ ना कुछ डलता रहे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अपने मैवरिक कुणाल को।